जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, 24 फरवरी 2025 को यही प्रश्न आएगा। जब आप 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखिए, क्लास 12 द साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी, यानी चाहे आप आर्ट साइंस की स्टूडेंट हो, चाहे आप इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल ये सब पढ़ते हों, अथवा या तो आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो जो साइंस के स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सब सब्जेक्ट लिया है, तो वह भी ये दोनों लोग वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 12 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, अब की बार 90% पार 2025 में आपको लाना है। अब चाहे 90% आए, चाहे 95% आए, यह मेरे कहने से नहीं, सिर्फ आपके कहने से आएगा। सिर्फ यह आपके, जब आप कितना निर्भर हैं पढ़ाई के ऊपर, कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आप अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से आपका नंबर आएगा। और मेरे कहने से नंबर नहीं आएगा। नंबर तभी आएगा आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप स्टडी कर रहे हैं, और कितना आपको याद है, और कितना आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, कितना आप अपने ध्यान देते हैं कि हमको इतना नंबर लाना है। बाकी किसी के कहने से, किसी के रोकने से आपका कुछ नहीं रुकेगा, ना कोई आपका नंबर कम कर सकता है। सिर्फ आपको विश्वास करके पढ़ाई करना है, और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है सिर्फ पढ़ाई करना है और अपना ध्यान कहीं नहीं लगाना है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, तो पहले देखिए आपका बहुविकल्पीय, यानी ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, शुरुआत होता है ऑब्जेक्टिव से। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसके बाद अगला प्रश्न कोई बताया जाएगा। तो 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, टोटल 10 नंबर के। 5 प्रश्न गद्य से आते हैं, 5 प्रश्न, 5 गद्य प्लस 5 पद्य से, यानी टोटल 10 नंबर आपका पक्का हो जाए। किससे? बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव से, जो 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, मैं यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के अलावा, यूपी बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड से हैं, और आप में एनसीईआरटी चलता है, यही सभी चैप्टर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, तब भी आप इसको देख सकते हैं और अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? जो पथ के साथी वह किस विधा पर आधारित रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाटक, ऑप्शन नंबर बी है संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी है निबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पथ के साथी है वह असंस्मरण विधा पर आधारित रचना है। तो आपका प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, दूसरा क्या है कि आधुनिक युग की मीरा है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी है शिवानी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी सूरसागर, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्रिका। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है वह पृथ्वीराज रासो माना जाता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। देखिए, प्रश्न नंबर आपका 4 है। चौथा आपका प्रश्न नंबर है, क्या है कि हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिचंद। हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं वह भारतेंदु हरिचंद जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। प्रश्न नंबर पाँचवा आपका है, पाँचवा है सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? जो सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सच्ची वीरता है वह निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो प्रश्न नंबर पाँचवा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाए। प्रश्न नंबर 6 आपका है, छठवां आपका प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। जो प्रकृति के सुकुमार कवि है वह कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो अब प्रश्न नंबर 6 का
ऑप्शन नंबर देखिए कौन कहलाते हैं पहले मान लीजिए इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहे जाते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका? प्रश्न नंबर सॉरी बी बिल्कुल राइट हो, ए नहीं बी है। प्रश्न नंबर 6 का यही बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां आपका है। 7वां क्या है कि लोकगीत है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो लोकगीत है? राम की भक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। अंधेरे में। तो इसका जो आपका यह जो आपका प्रश्न नंबर 7वां है, 7वें का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरोज स्मृति एक तरह का क्या है? लोकगीत है। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 7वां था, 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका देखिए 8वां है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, यशपाल, मोहन राकेश, डॉक्टर सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, डॉक्टर कहें या केवल यही कह दे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर अज्ञे ही कह सकते हो। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वह कौन है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती। खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य प्रामाणिक रचना मानी जाती वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी गोरा बादल की कथा, गौरा बादल की कथा या गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो। तो जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है वह प्रेम सागर मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। प्रश्न नंबर 10 आपका है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 10 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। यदि आप क्लास 10th में अच्छी तरह से पढ़े हैं और आपको ध्यान है तो आप इसका उत्तर खुद ही दे सकते हैं बिना हमारे बताए, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस उत्तर को पहले बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं, महामैराथन क्लास लाऊं और सभी सब्जेक्टों को तैयारी करा सकूं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए सीधे, मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कोई आपको पैसा नहीं लगता है, आपको फ्री में पढ़ाया जाता है और एकदम अच्छी तरह से समझा कर, ताकि आपको समझाने में कोई समस्या ना हो, समझने में। और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, 2 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद शादी ब्याह कहीं भी आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। वैसे आप तो शादी ब्याह होगा नहीं, तो आप कहीं भी जाइए, आपके पेपर तक, बर्थडे मान लीजिए हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों में आप कहीं पर अपना समय मत बर्बाद कीजिए। सिर्फ आप हो सके तो 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे बोर्ड एग्ज़ाम तक सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। जब आपका एग्ज़ाम बीत जाए तो आप कुछ भी करें, मैं आपको उसके लिए रोक नहीं रहा हूँ। इसलिए एग्ज़ाम तक सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है बस। तो चलिए अब आपको प्रश्न नंबर 10वां है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता है शिक्षा को ग्रहण करें। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, अगर वह शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो वह सुधर सकता है, वह अपने जीवन में कुछ कर सकता है। इसलिए आप अपने पढ़ाई को रेगुलर कीजिए। बाकी और चीज़ों के बारे में मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, आगे भी बताऊँगा। तो प्रश्न नंबर आपका जो 7वां था, सॉरी प्रश्न नंबर 10वां था, 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, या आप कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगले वीडियो में मैं उसी वीडियो पर मिलूँगा जिस वीडियो पर आप कमेंट कीजिएगा करेंगे, यानी जिस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।